Namaste, Adab, Sri Akal. Those who don't know me, this is me, Alice Raj, and welcome back to my channel, Small Steps Towards Bigger Dreams. तो आज जो मैं एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा लगा, मैंने कल इंटेंशनली अपनी 10th क्लास की जब मैं ऑनलाइन क्लासेस दे रही थी तो मैंने उनको इंटेंशनली जो है एक रॉन्ग इक्वेशन दी, तो और उसमें बच्चे जो है वो फेल हो गए क्योंकि कुछ बच्चों को जो था वो केमिकल फार्मूला बनाना नहीं आ रहा था। तो अब केमिकल फार्मूले की प्रॉब्लम मेरी 10th क्लास के कुछ बच्चों को हो रही है, तो मुझे लगा कि बाकी लोगों को भी हो रही होगी। सो दैट्स वाई अलॉन्ग साइड विद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन केमिकल फार्मूला भी जो है वो उसकी भी सीरीज़ मैं पोस्ट करूँगी हर रोज़। तो स्टे ट्यून, ये सीरीज़ बहुत मज़ेदार होने वाली है। केमिकल फार्मूला होता क्या है, क्या चीज़ पहले लिखता है, कौन सा चीज़ पहले लिखते हैं, कौन सा एलिमेंट पहले लिखते हैं, और क्या कहते हैं क्या चार्ज आता है, हर एक चीज़ मैं तुम्हारे को बताना सिखाऊंगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम लोग मेकिंग केमिकल फार्मूलाज बना रहे हैं और ये मेरा पार्ट 1 है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई केमिकल फार्मूलाज होते क्या है ना। तो इट इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, मतलब ये बिल्कुल शॉर्ट वे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आई एम राइटिंग OH, इंस्टेड ऑफ राइटिंग वाटर आई एम राइटिंग H2O। समझ में आया? दिस इज़ अ शॉर्ट वे हुआ ना, है ना। शॉर्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग टू राइट द टाइप्स एंड नंबर्स ऑफ एटम। कितने कौन से टाइप्स के हैं, मतलब मोनोटॉमिक है, डाईएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, कौन से टाइप का एटम है और कितने नंबर का एटम है, 1 2 3 4 कितना है, ठीक है ना। आर देयर इन अ सब्सटेंस। समझ में आया चिल्ड्रन? हाँ, अब जिनको सब्सटेंस समझ नहीं आ रहा उनके लिए मैंने यहाँ पे लेमन लैंग्वेज है हमारी कि भाई इन अ कंपाउंड, ठीक है, जब हम लोग केमिकल इक्वेशन में देखते हैं। समझ में आया? सो इट्स अ शॉर्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग टू राइट द टाइप्स एंड नंबर्स ऑफ एटम आर देयर इन अ सब्सटेंस, दैट इज़ अ डेफिनेशन, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि केमिकल इक्वेशन केमिकल फार्मूला है क्या, उसको कहते क्या है, उसको बनाते क्यों हैं, ठीक है। लेकिन उसको लिखते कैसे हैं वो भी तो हमारे को पता होना चाहिए ना। तो हम लोग उसको लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज़ या रिएक्टिविटी सीरीज़, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज़ भी कहते हैं उसे, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कहते हैं उसे। तो इसका मतलब कैसे हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो पहले आएगा और जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बाद में आएगा। तो हमारे को पता है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। समझ में आया? दे आर ऑलवेज रिटन in the increasing order of electronegative or reactivity series, means least electronegative will come first and the most electronegative will be listed last, okay। रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात करी थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ बता भी देती हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। वैसे भी मैं आपको अब जो लेने वाली हूँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, उसमें भी मुझे बताना ही है, तो इंस्टेड कि मैं इसी में बता दूँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा। दैट्स द रीज़न। अब मेटल्स में कौन सी रिएक्टिविटीज़ कैसे रिएक्टिविटी सीरीज़ है, तो ये पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, स्टेनस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, प्लूटोनियम। नाउ चिल्ड्रन, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब सबसे ज़्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सबसे कम ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। इनमें इस मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ में H जो है, हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, बट क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय मेटल्स। दैट्स द रीज़न हाइड्रोजन जो है वो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ में आता है, ठीक है। अब आ जाता है नॉन मेटल्स का। तो F, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना। तो ये नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ हो गई और ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ हो गई। मरकरी के बाद जो है वो सिल्वर आएगा और उसके बाद प्लूटोनियम आएगा। यहाँ पे जगह नहीं थी तो आई हैव रिटन इट ओवर हियर, ठीक है चिल्ड्रन। होप यू गाइज लाइक माई फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज़। जैसे मैंने उसके अंदर बताया है वो भी आपको पसंद आया, और जो रूल्स मैंने आपको जो डेफिनेशन और वो कैसे प्लेस करना है केमिकल फार्मूला में वो मैंने आपको बताया, वो आपको ज़रूर से अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दिस इज़ एलिस रॉज साइनिंग ऑफ।